हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये बात आप सभी जानते हैं कि 9 तारीख से जो है चैत्र नवरात्र यानी कि नवरात्रि शुरू होने जा रही है और बहुत सारे लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। आफ्टर ऑल आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर वेट लॉस से रिलेटेड सारी टिप्स, डाइट प्लान्स और बाकी सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं दैन डेफिनेटली ये जो नवरात्रि का समय है, ये बहुत ही बेस्ट वक्त है अपने वेट लॉस को करने का या फिर वेट मैनेजमेंट को करने का। सो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इस 9 दिनों में वेट लॉस करने का एक बहुत ही सुपर प्लान। अगर आप हर्बल लाइफ फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं या फिर नेचुरल तरीके से आप अपना वेट जो है लॉस करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे प्रॉपर डाइट प्लान, क्या एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स। ट्रस्ट मी, अगर आप ये 9 दिन को प्लान को फॉलो करते हैं, जिस तरीके से हमने आपको डाइट बताई, अगर आप अच्छी स्लीप ले रहे हैं, आप अपना डाइजेशन थोड़ा सा आपका अच्छा है, डाइट प्लान जैसा हमने बताया अगर आप उस तरीके से फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी, मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आपको कोई बीमारी हुई तो बात अलग है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली इसे फॉलो करते हैं तो कम से कम इन 9 दिनों में आप 2 केजी से लेके 4 केजीज़ तक वेट लॉस कर सकते हैं ईजिली। ट्रस्ट मी, और बहुत ही वर्थफुल रहेगा ये आप सभी लोगों के लिए। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आइए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, आप हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं बिकॉज हम जो चीज़ आपको बताएंगे हमारे जो इतने सालों का 6 साल 7 साल का जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पर हम आपको बताएंगे। हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि जो हमने डाइट प्लान बनाया उसमें हमने 1000 से 1200 कैलोरीज़ के बीच में रखा है, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर वेट लॉस। मतलब हम कैलोरी डेफिशिएंसी में तो रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार भूखमरी करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा है कि हमारी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिशन जो होते हैं, चाहे वो विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, फाइबर हो, वो सारी चीज़ें भी आपको मिलती रहनी चाहिए। और इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा। देखिए, नवरात्रि को लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं या बहुत सारे लोगों को करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग फलाहार पे रहते हैं, दूध पे रहते हैं, पानी पे रहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिन भर कुछ नहीं खाते हैं, रात को खाना खाते हैं। तो आप किसी भी तरीके से फॉलो करते हो, हमने इस प्लान को मिक्स एंड मैच करके बनाया। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप प्लान को अपने हल्के फुल्के अंदाज से जो है थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, आप कॉपी पेन निकाल के रख लीजिए। ट्रस्ट मी, हमने अच्छे ऑप्शन सेलेक्ट करके रखे हैं जिससे गर्मी की वजह से जो डिहाइड्रेशन होता है वो भी आपको नहीं होगा एंड आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे से वेट लॉस कर पाएंगे। चलिए, बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया, अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट की, फिर दूसरा हम बात करेंगे आपको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या वर्कआउट करना चाहिए। थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, बस दिन भर में 30 से 40 मिनट 50 मिनट भी कर लिया तो बहुत है, वो हम आपको बता देंगे कि क्या करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। और तीसरा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं दिल से कहता हूँ ये प्लान आपको बहुत पसंद आएगा अगर आप नवरात्रि का जो है व्रत फॉलो करते हैं तो। आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं आपका मॉर्निंग का डाइट प्लान कैसा होना चाहिए और आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, वो हम समझ लेते हैं। कोशिश करिए कि सुबह जो है आप कम से कम 5 से 6 साढ़े 6 बजे के बीच में उठ ही जाइए, क्योंकि नवरात्रि है, हम व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो हमारे लिए जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम सुबह जल्दी भी उठते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म खुद ब खुद अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो 5 से 6 बजे के बीच में आप कोशिश करिए कि उठ जाइए। उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ आप सभी लोगों को करनी है वो ये है कि कम से कम आप 2 से 3 ग्लास गर्म पानी पिए या कम से कम आधा लीटर पानी आप सभी लोगों को ज़रूर पीना है। उसके बाद मैं 3 ऑप्शंस आप सभी लोगों को दे रहा हूँ, मतलब पानी आपने पी लिया, उसके 10-15 मिनट बाद जो है या 5 मिनट बाद भी जो है आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पहला, आप लेमन वाटर ले लीजिए। एक ग्लास में गर्म पानी लिया, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया। पहला ऑप्शन हो गया आप लोगों के लिए लेमन वाटर। लेमन वाटर हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में, बॉडी को एनर्जाइज करने में एंड वेट लॉस करने में बहुत मदद करेगा। गर्मियों का सीजन चल रहा है, बॉडी में विटामिन बी और विटामिन सी कम हो जाते हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से, पेशाब की वजह से विटामिन बी और विटामिन सी कंटिन्यूसली डाउन हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है एनर्जेटिक रखने के लिए और वेट लॉस करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो 1 चम्मच घी या आधा चम्मच घी, जैसा आपको कैपेसिटी हो या जितना आपको ठीक लगे, 1 ग्लास गर्म पानी में डाल दो, उसको अच्छे से स्टिर कर लो एंड उसको आप पी जाओ। तो ये आपकी बॉडी के लिए, ये तीनों जो ऑप्शन है ये आपकी बॉडी के लिए डिटॉक्स का काम करें। पानी पी लिया वो भी इनफ है, और अगर आप ये भी ऐड कर सको तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तीनों ही ऑप्शन बेस्ट है, जो आपको ठीक लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। नहीं तो कभी ये, कभी वो, कभी लेमन, कभी कोकोनट वाटर, जैसा आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आपके मॉर्निंग के रूटीन की शुरुआत करनी चाहिए इस नवरात्रि के दौरान। मॉर्निंग का जो रूटीन है ये वाला होने के बाद लगभग 7 से 8 बजे के बीच में आप फ्रेश हो जाइए, नहा तो लीजिए। फिर उसके बाद 7 से 8 बजे के बीच में जो है आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट ज़रूर करना है। वर्कआउट क्या करना है, बेसिकली आपको योगा और कार्डियो जैसी एक्टिविटी को करना है। अब वो आप कैसे करेंगे वो तो हम आपको इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में बता देंगे, तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी हम डाइट और शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो 7 से 8 बजे के बीच में आप थोड़ा सा, मतलब ये नहीं है कि पूरी देर वर्कआउट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 मिनट के लिए या 30 से 40 मिनट के लिए आपको वर्कआउट करना है, योगा करना है, वो हम आपको बता देंगे।
और 8 से 9 बजे के बीच में आपको आपका ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट के लिए हमने कुछ अच्छे हल्के-फुल्के ऑप्शंस रखे हैं, जिससे आपका पेट भी हल्का-फुल्का भर जाएगा और व्रत वाली ही चीज़ें रखी हैं तो आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ऑल टाइम फेवरेट है, वो है ड्राई फ्रूट मिक्स। आपको क्या करना है, कुछ ड्राई फ्रूट के ट्रेल्स बनाने हैं, जैसे कि आपने 4 से 5 बादाम ले लिए, 1-2 अखरोट ले लिए, थोड़ी सी किशमिश ले ली, या फिर उसकी जगह पे आप अंजीर भी ले सकते हैं और थोड़ा-सा छुआरा, या फिर आप डेट्स भी ले सकते हैं। तो ऐसे कोई भी करके आपको 3 से 4 ड्राई फ्रूट जो हैं वो ले लेने हैं। क्या-क्या कहा मैंने, या तो आप बादाम ले लो, साथ में आप किशमिश ले लो, और या तो आप वॉलनट्स ले लो। तो 2 से 3 ड्राई फ्रूट जो है आप मिक्स करके ले सकते हैं। पहला ऑप्शन हो गया ये आपके लिए। अब ध्यान रखिएगा कि जो ड्राई फ्रूट्स हों वो रात को भीगे हुए होने चाहिए, इससे जो उनकी तासीर है वो थोड़ी-सी नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ी-सी कोल्ड हो जाएगी। अगर वो गर्म रहेंगे तो गर्मी का सीज़न है, फिर आपको दिक्कत होने के चांसेस हैं। तो पहला ऑप्शन हो गया ड्राई फ्रूट का ट्रेल। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, वो है हमारे पास 1 से 2 एप्पल आप ले सकते हैं, और साथ में 1 से 1.5 चम्मच आप पीनट बटर लेकर जो है ले सकते हैं। एप्पल में मस्त लगाकर जो है आप खा लीजिए। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, फुलफिलिंग ऑप्शन है। इसमें आपको ठीक-ठाक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, तो एनर्जेटिक रहने के लिए और वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है, आप जो है राजगिरे के आटे का जो है आप पराठा बना सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, अगर आप जानना चाहते हैं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। आप किस तरीके से उस पराठे को बना सकते हैं। अगर आपको सॉल्टी खाने का मन है हल्का-फुल्का, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास, ड्राई फ्रूट मिक्स हो गया, एप्पल प्लस पीनट बटर हो गया, और साथ ही आप राजगिरे के आटे का जो है पराठा भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी, अच्छे और लाइट ऑप्शंस हैं सस्टेन करने के लिए मॉर्निंग में। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे लंच की। 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में या 1:30 बजे के बीच में, जब भी आपको भूख लगे आप अपना लंच ज़रूर कीजिए। मैं यहाँ पर आपके साथ एक लंच का जो है मेन्यू किस तरीके से आपका होना चाहिए, कुछ अच्छे ऑप्शंस भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले आप हल्के-फुल्के सैलेड से स्टार्ट करिए, जिसमें मैं रिकमेंड करूँगा या तो आप 2 कुकुम्बर ले लीजिए, या फिर आप 2 टोमेटो ले सकते हैं। दोनों में से जो ऑप्शन आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए। पहला हो गया ये। दूसरा, फिर कुट्टू के आटे की जो होती है आप चपाती ले सकते हैं। कितनी चपाती लेना है, 2 चपाती, ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा मत लेना। देखिए हम लोग पेट भर के नहीं खा सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारा व्रत चल रहा है। बाकी समय में डेफिनेटली अगर आप थोड़ा बहुत पेट भर के भी खाएं तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पर 80%, 70 to 80% ही पेट को भरेंगे। तो शुरुआत में आपने हल्का सा सैलेड ले लिया, फिर उसके बाद आपने 2 कुट्टू का जो आटा होता है उसकी आपने चपाती ले ली। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको 2-3 सब्जियाँ रिकमेंड कर रहा हूँ, कुछ वेजीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ, जैसे कि आप लौकी की सब्ज़ी ले सकते हैं, जैसे कि आप पालक की सब्ज़ी ले सकते हैं, या फिर अरबी होता है वो आप ले सकते हैं। अगर ये कुछ भी नहीं है तो आप हल्के-फुल्के जो आलू होते हैं उनको भी मिक्स करके जो उनका है भरता बना के आप उनकी जो है सब्ज़ी ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका लंच होना चाहिए। बट यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, जैसे कि हम अपने खाने में दाल लेते हैं, तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दाल के बजाय जो है यहाँ पर आप रायता ले सकते हैं, या फिर आप बीट रूट का रायता भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है, डिलीशियस होता है। तो अगर आपको कुछ मीठा खाने की क्रेविंग्स हो रही होगी तो वो भी फुलफ़िल हो जाएगी, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पर कढ़ी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहले हमने बाट की सैलेड की, फिर हमने कुट्टू के आटे की चपाती हमने ले ली, फिर यहाँ पर हमने सब्ज़ीज़ आपको बता दी, और फिर उसी के साथ ही साथ हमने यहाँ पर आपको रायता बता दिया। या तो आप सिंपल कढ़ी बना कर ले लीजिए, या फिर आप बीट रूट का जो रायता होता है वो भी आप बना कर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक प्रॉपर लंच होना चाहिए, जिसमें हमको लगभग 300 कैलोरीज़ मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं शाम के स्नैक्स की, जो कि आप लगभग 3:30 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आपको जब भी वक्त मिले या जब भी आपको भूख लगे आप ले सकते हैं। 3 बहुत ही अच्छे हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शन मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, जो कि आप अल्टरनेट डे ले सकते हैं। कभी ये ले लिया, कभी वो ले लिया, जैसे आपको ठीक लगे। सबसे पहली जो चीज़ है, ऑल टाइम फेवरेट जो हमेशा चलती है, वो है मखाना चाट। सिंपल आपको क्या करना है, थोड़े से मखाना को रोस्ट कर लेना है, फिर उसमें आप थोड़े से टोमेटो डाल दो, थोड़ा सा उसमें नींबू निचोड़ दो, एंड साथ ही साथ आप उसमें चाहो तो थोड़े से पीनट्स को ऐड कर दो, धनिया को ऐड कर दो, एंड उसको प्रॉपरली मिक्स करके जो है आप ले सकते हो। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पीनट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अगर पीनट्स की मात्रा ज़्यादा हो गई तो फिर कैलोरीज़ बढ़ जाएंगी। तो ध्यान रखना है, बहुत कम भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो, मतलब आपका पेट थोड़ा बहुत भर जाए। तो पहला हो गया ये मखाना चाट। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप घर की बनी हुई लस्सी ले सकते हैं। जी हाँ, लस्सी एक बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। ये हमारे गट को हेल्दी रखने में बहुत मदद करता है, और ये फुलफिलिंग भी होता है। तो आप ये भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा आप मीठा मत बना देना उसको। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, और कोशिश करना कि घर की बनी हुई लस्सी हो, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। और तीसरा जो ऑप्शन है, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है ये हंगर बार। हंगर बार बेसिकली एक तरीके का प्रोटीन बार है, और ये विटामिन्स मिनरल से भरपूर है। तो ये आपके पेट को भी भर देगा, और ये आपके व्रत के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिन लोगों को बहुत ही स्वीट की क्रेविंग्स होती है। ये बेसिकली बना है ड्राई फ्रूट्स और वे प्रोटीन को मिला के, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपका व्रत टूटे। तो आप स्नैक्स के तौर पर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है, एंड लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। तो ये 3 ऑप्शन हैं जो कि आप स्नैक्स के तौर पर ले सकते हैं। हम बात करते हैं रात के डिनर की। रात को डिनर जितना जल्दी हो जाए उतनी अच्छी चीज़ हो सकती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 6 बजे से
लेके 8 साढ़े 8 बजे तक जब भी आपको वक्त मिले आप अपना डिनर कर लीजिए। डिनर में मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन देना चाहूँगा। सबसे पहला ऑप्शन, अगर आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप रात को शेक ले सकते हैं। अगर आप खाना खाते हैं तो आप उसकी जगह पे शेक ले सकते हैं। शेक बनाना बहुत ही आसान है। आपको 2 फार्मूला 1 के स्कूप लेने हैं, 2 प्रोटीन के स्कूप लेने हैं और 1 शेक मेट का स्कूप लेना है। उसको ग्राइंडर में मिक्स कर लिया एंड उसको बनाकर जो है आप शेक ले सकते हैं। बट अगर आप शेक नहीं लेते हैं तो फिर मेरे पास आपके लिए कुछ 2-3 अलग-अलग ऑप्शंस भी हैं जो कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहला ऑप्शन, आप भगर ले सकते हैं या फिर आप सिंघाड़े के आटे का हलवा ले सकते हैं। ये 2 ऑप्शंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, डेफिनेटली आप लोगों ने बनाए होंगे। तो पहला ऑप्शन क्या आ गया, या तो आप भगर ले लो या फिर सिंघाड़े के आटे का हलवा ले लो। दूसरा ऑप्शन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन है तो फिर आप राजगिरा और मखाने की जो दूध में मिलाकर खीर बनाई जाती है हल्की फुल्की, आप वो भी ले सकते हैं। रेगुलरली मत लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलोरीज ज़्यादा होने के चांसेस हैं, बट इतनी भी ज़्यादा कैलोरीज नहीं होंगी, तो आप इसे भी ले सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है, राजगिरा और मखाने की दूध में मिलाकर बहुत अच्छी खीर बन जाती है और ये टेस्टी भी है, डिलीशियस भी है और इसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिशन भी आपको मिल जाएंगे। और जो तीसरा ऑप्शन मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा वो है टोमेटो का रसम, यानी कि जो टमाटर का रसम होता है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसमें। और अगर आप फुलफिलिंग करना चाहो तो उसमें थोड़े से आलू को भी ऐड कर सकते हो। ज़्यादा आलू ऐड मत करिएगा बिकॉज आलू में सिर्फ और सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड बहुत कम विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टोमेटो रसम एंड उसमें थोड़े से आलू को ऐड करके भी ले सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस अगर आप चाहें तो डिनर के तौर पर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से जो है हमारा डाइट और रूटीन रहना चाहिए। ट्रस्ट मी, ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। हमने जब इस जो भी डाइट हमने आपको बताई, हमने पूरा जब कैलकुलेट किया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 1000 से 1100 कैलोरीज के बीच में मिलेंगी। डिपेंड करता है, अगर आपने थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो थोड़ी कैलोरीज ज़्यादा भी हो सकती है, बट 1000 से 1100 कैलोरीज इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। और दूसरी चीज़, हमने यहाँ पर ईजी ही ऑप्शंस डाले हैं जो कि आप 9 दिन तक अच्छे से ले सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं या बना सकते हैं। बहुत सारे डाइटिशियंस क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ ऐड कर देते हैं कि आप इसमें ये ऐड कर लो या फिर कुट्टू के आटे की जो है आप पकौड़ा बना लो या फिर आप इसमें पनीर ऐड कर लो। तो हमें क्या लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये हो गया पकौड़ा बना लो, पनीर ऐड कर लो, ये हैवी चीज़ होते हैं। तो एक्चुअल में जो व्रत का मीनिंग रह जाता है वो नहीं हो पाता है। व्रत का मतलब क्या है, आप लाइट खाते हो, आप किसी वजह से उस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हो। तो हमने वही चीज़ ऐड की है जो ईजी टू मेक है, आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हो, या बहुत सारे लोग तो इसे हॉस्टल में भी ईजिली कैरी आउट करके ले जा सकते हैं या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आई एम श्योर कि ये डाइट प्लान आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अब इसके पीछे का मैं साइंस भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो 1000 कैलोरीज आपकी बॉडी में जा रही है। आई एम श्योर कि आप 9 दिन तक अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो 2 से 3 केजी तो ऐसे ही चला जाएगा। ट्रस्ट में 2 से 3 केजी तो चले ही जाना है, 4 केजी तक भी ये जा सकता है। बाकी तो वेरी करता है कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। तो आई एम श्योर कि ये डाइट प्लान आपको बहुत पसंद आया। प्लान शेड्यूल तो क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे वर्कआउट रूटीन की कि आपको वर्कआउट क्या करना है। देखिए, थोड़ा बहुत वर्कआउट करना ज़रूरी है। ऑलरेडी आपकी बॉडी कैलोरी डेफिशिएंसी में चल रही, तो हम बहुत हैवी वर्कआउट नहीं करेंगे, हम बहुत ही मिनिमम वर्कआउट करेंगे, लगभग 40-50 मिनट का। तो आपको वर्कआउट में क्या करना है, हल्का फुल्का योगा, थोड़ा सा कार्डियो बस आपको ऐड करने का। अब ये कार्डियो वर्कआउट आप कैसे करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप हेल्दी वेल्दी का ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। इसमें आपको एक वर्कआउट का सेक्शन मिलेगा। आप वहाँ पर अपना लेवल सेलेक्ट कर सकते हो, आपका लेवल क्या है। अगर आप अच्छे मतलब आपको बॉडी आपकी बहुत एक्टिव रहती है तो आप इंटरमीडिएट लेवल पे जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप तो बिगिनर लेवल के हो, बहुत ज़्यादा वर्कआउट आपने नहीं किया, बहुत बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप बेसिक लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे आप सिलेक्ट करो एंड आपको डेली का ऑप्शन वर्कआउट करने का मिल जाएगा, मंडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एंड ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ये तो सिर्फ मैंने वर्कआउट के लिए आपको बताया। और ये एप्लीकेशन 100% फ्री है फिलहाल के लिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको अलग से पे करना पड़े। हाँ, अगर आप कुछ खरीदते हो तो फिर बात अलग है। तो आप इन सर्विस का ज़रूर लाभ उठाइए। आप जो है नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, कोई खर्चा नहीं। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूँ, तो इस तरीके से आपको वर्कआउट करना है। एंड अगर आपको शाम को वक्त मिलता है, सुबह आप 30 मिनट्स का वर्कआउट कर लो। एप्लीकेशन में सिर्फ 30 मिनट्स का वर्कआउट आपको मिलेगा, ईजी है, सस्टेन आप कर सकते हो और कोई भी कर सकता है। एंड शाम को अगर आपको वक्त मिले तो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी आपको टाइम मिले, आप थोड़ी देर के लिए, कम से कम 2 किलोमीटर के लिए वॉक करके आ जाओ। कितना, 2 किलोमीटर के लिए, या फिर आप 20-25 मिनट के लिए भी वॉक करके आ जाओगे तो भी मोर देन इनफ है। अगर वक्त मिले तो, नहीं मिल पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो है वर्कआउट आपको ज़रूर करना है। एक आध दिन कभी मिस हो गया तो बात अलग है, हफ्ते के 5 दिन तो वर्कआउट ज़रूर करो, एनी हाउ एनी वे समय निकाल कर ज़रूर करो। बाकी आपके डेडिकेशन के ऊपर है, आप कितना अच्छा डेडिकेशन दिखाएंगे उतने अच्छा आपको रिजल्ट आए। और तीसरी, और मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा, वर्कआउट की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं स्लीप की। बहुत सारे लोग अपनी स्लीप पर ध्यान नहीं देते हैं, स्लीप पर फोकस नहीं करते हैं। ध्यान रखना, अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं हो पाई ना तो आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। इसीलिए 6 घंटे की नींद मिनिमम है, मस्ट है। इतनी नींद तो ले ही लेना, 6, 7, 8 घंटे तक भी आप ले सकते हो। तो कम से कम 6, 7, 8 घंटे की नींद ज़रूर,
ट्रस्ट मी, अगर आपने ये 3 चीज़ों को बैलेंस कर लिया, अच्छी नींद ले ली, खाना जैसा मैंने आपको बताया अगर आप उस तरीके से फॉलो कर लेंगे एंड थोड़ा सा वर्कआउट कर लेंगे, 2 से 4 केजीज़ तो यूं ही चला जाना है। या फिर वेट लॉस करना है तो ये तीनों ही चीज़ें मस्ट है। तो इस तरीके से जो है आप इसको फॉलो करें। कि ये प्लान आप सभी लोगों को डेफिनेटली बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना कस्टमाइज़ डाइट प्लान मंगवाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कस्टमाइज़ डाइट प्लान के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 699 रुपीज़ यानी कि लगभग 700 रुपये ही पे करने होते हैं। इसमें आपको डाइट प्लान, एक्सरसाइज, गाइडेंस, सपोर्ट, व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है जिसमें हमारे कोच भी आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। दूसरा, अगर आप हंगर बार मंगवाना चाहते हैं तो ये कस्टमाइज़ है। आप 6 बार भी मंगवा सकते हैं, आप 10 बार भी मंगवा सकते हैं, आप 12 बार भी मंगवा सकते हैं। 480 रुपीज़ से इसकी शुरुआत हो जाती है जिसमें आपको 6 बार मिल जाते हैं और ये बहुत ही अच्छे हेल्दी जो है प्रोटीन बार हैं जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। बाकी अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें या फिर हर्बल लाइफ से रिलेटेड कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं तो अभी भी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हंगर बार भी मंगवा सकते हैं या जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को ये प्लान बहुत पसंद आया होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई एम श्योर और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से जो है वेट लॉस करें, अपनी वेट लॉस की जर्नी को फॉलो करें और अच्छे शेप को जो है अचीव करें। इसी के साथ आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू।